हेलो गाइड्स, हम लोग टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस TiCl3, TiCl4, CrCl3 एंड VCl2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड को कलर प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो आइए हम चेक करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। सबसे पहली बात, हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है TiCl3। यहाँ पे जो टाइटेनियम है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम इज 22। तो अगर हम इसका टाइटेनियम 3+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन 3D1 एंड 4s0। तो गाइड्स, अगर इसमें देखते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गाइड्स, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है TiCl4। यहाँ पे जो टाइटेनियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा क्या हो जाएगा, 3D0 एंड 4s0। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर नेक्स्ट हम ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन CrCl3। गाइड्स, यहाँ पे क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cr3+। और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम ऑर्गन यहाँ पे 3D3 हो जाएगा एंड 4s0। अगर यहाँ पे देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्शन डी VCl2। अगर यहाँ पे देखें वेनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3D3 एंड 4s0। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब गाइड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। तो हमने क्या बताया, कलरलेस होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, फुलफिल ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी TiCl4 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरामैग्नेटिक La3+, Yb2+, Ce4+ एंड Jd3+। गाइड्स, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो जैसा हम बताते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आइए हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। अगर La3+ की बात करें तो La3+ ये क्या है, लेंथेनम। जो लेंथेनाइट सीरीज का लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो जेनॉन, लेंथेनम 3+ का जेनॉन 5D0, 6s0 एंड 4f0। तो अगर हम यहाँ बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है Yb, एट्रीबियम डाइपॉजिटिव। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 70। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा जेनॉन 5D0, 6s0 एंड 4f40। गाइड्स, अगर इसका भी देखें तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीरियम जिसका कितना है, 4, सीरियम 4 पॉजिटिव। इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो जेनॉन 5D0, 6s0 एंड 4f0। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है क्या है, गैडोलियम। गैडोलियम का एटॉमिक नंबर 64, ये 3 पॉजिटिव। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जेनॉन 5d0, 6s0 एंड 4f7, तो इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गाइड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो गैडोलियम होता है ये क्या होता है, हमारा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अगर नॉर्मल हम लोग गैडोलियम 64 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो क्या होता है, जेनॉन 5d1, 6s2 एंड 4f7, ये गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और गैडोलियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऊपर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गैडोलियम हो जाएगा। गाइड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक, मैग्नीशियम, सिल्वर, कैडमियम एंड एल्युमिनियम। गाइड्स, अगर हम बात करें कि कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट होता है, तो जो गैडोलियम होता है, गैडोलियम इज द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज, Mg, Ag, कैडमियम एंड एल्युमिनियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाइड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, FeH2O6 3+, FeCN6, NiCN4 एंड NiCl4। गाइड्स, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे पास किस प्रकार का लिगेंड अटैच्ड है। अगर हम बात करें वाटर और Cl का, ये हमारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड से कहने का सेंस ये है कि क्या है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जितने Cn होते हैं, Cn क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये कैसे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब गाइड्स, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है FeH2O6। यहाँ पे अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है क्या आता है, Fe3+। तो जब हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 3d5 आएगा। क्या आएगा, 3d5। अब वाटर क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे FeCN6 की, यहाँ पे जो आयरन है हमारा किस फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे जो इसका लिगेंड है वो क्या है, Cn, साइनाइड है। ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये क्या करता है, तुरंत पेयरिंग स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए और आयरन 1 2 3 4, अगर हमारे पास आयरन अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर वीक फील्ड लिगेंड था तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसके आगे बनता, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पेयरिंग हो जाएगी, सबसे पहले पेयरिंग हो जाएगी। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लिए। अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा D2 करके बनेगा। अब देखिए D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो हम इस ऑप्शन को इससे मैच करा दें, इससे इसको मैच करा दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें NiCN4, यहाँ पे निकेल क्या है, निकेल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8। अब देखिए यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये क्या करेगा, पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन को भरना होगा तो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8। अब गाइड्स यहाँ पे क्या होगा, जब हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या इसके डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन बचे, नहीं बचे। तो हमारा इस ऑप्शन का मैच यहाँ से हो जाएगा।
और जब निकेल Cl4 ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे 3D8, तो अगर हम निकेल का अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे 3D8, तो निकेल के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गाइड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वैल्यू। गाइड्स अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट किसका होगा, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे हम लोग टाइटेनियम 3+ की बात करें, जैसा आप जानते हैं टाइटेनियम 3+ का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 22। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3D1। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉपर Cu2+, अगर हम लोग कॉपर का एटॉमिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो जो इसका कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो ऑर्गन यहाँ पे अगर लिख लीजिए आप 4s0, तो यहाँ पे लिखेंगे 3D9 एंड 4s0। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीज 2+ का, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 25 होता है। तो जब आप इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D, अब यहाँ पे देखिए 3D2+ है तो यहाँ पे 3D4 हो जाएगा एंड 3D5 होगा, 3D5 4s0। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Pr3+। गाइड्स अगर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो जो Pr का एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 73, 59 होता है 59। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जेनॉन 5D0 6s0 एंड 4f3 मिलेगा। तो अब गाइड्स हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम टाइटेनियम के पास देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 5। अब यहाँ पे देखिए ये D9 है लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए D9 को आप जब फिलअप करेंगे 1 2 3 4, तो यह देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 4f3, यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, Mn। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। गाइड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली प्रमोटेड फ्रॉम filled s orbital to empty p orbital, from filled p orbital to empty d orbital, from filled d orbital to empty d orbital, from filled d orbital to empty f orbital। गाइड्स अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, जनरली क्या होते हैं, जितने भी s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जितने भी s एंड p ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कलर लेस होते हैं या फिर वो वाइट कलर के होते हैं, अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, जितने भी डी ग्रुप के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया कि क्या करते हैं, कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जैसा आप सब पढ़े होंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है कि 2 सेट में टूट जाते हैं, दे स्प्लिट इन 2 सेट, एक होता है T2G, एक होता है EG सेट। अब देखिए एक T2G और एक EG सेट। गाइड्स जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन एनर्जी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी
डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जब आप यहाँ से ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करेंगे हायर एनर्जी स्टेट, तो क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगा। जब ट्रांजिशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कलर प्रॉपर्टी आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए जब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है तो जब लिहाज से ये क्या होता है, ये फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और ये क्या होते हैं, अनफील्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, अनफील्ड ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो हमारा कैसा ट्रांजिशन हो गया, फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो गाइड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ PTNS34 PTCCl4। गाइड्स जब कभी भी ऐसे कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखते हैं प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, X प्लस 4 इंटू अमोनिया का अमोनिया क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका 0 प्लस प्लेटिनम X प्लस 4 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन क्या -1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। गाइड्स कहने का सेंस ये है कि प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट की नेमिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट की नेमिंग करेंगे। तो हम जब फर्स्ट ब्रैकेट की नेमिंग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेट्रा एमिनो। अब यहाँ पे देखिए प्लेटिनम, टेट्रा एमिनो। अब यहाँ पे देखिए प्लेटिनम PLA प्लेटिनम सेकंड। ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नेमिंग हो गया। सेकंड लिखेंगे टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। तो हमारा नेमिंग क्या हो गया, टेट्रा एमिनो प्लेटिनम सेकंड इन टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। हमारा ये राइट आंसर है। गाइड्स अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।